हुकूमत गिराना अमरीकी साजिश थी, नहीं ये जनरल बाजवा की साजिश थी, फिर नहीं ये नवाज़ शरीफ की साजिश थी, फिर ये मोहसिन नकवी की साजिश थी, नहीं 2 साल बाद लगता है कि सिर्फ जनरल बाजवा की साजिश थी। हुकूमत से बात नहीं होगी, ये इख्तियार है ही नहीं हुकूमत के पास। नहीं, अब बात उनसे ही होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं करेगी। महमूद खान अचकज़ई करेंगे। खान साहब की सियासत पर कहने को जी चाहता है कि भाई कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। तहरीक इंसाफ में नाज़रीन अब भी कन्फ्यूजन है। मुज़ाकरात करने हैं तो महमूद खान अचकज़ई के कंधे पर रख कर क्यों? क्या महमूद खान अचकज़ई की बात इमरान खान तस्लीम करेंगे जो अपने रहनुमाओं के किए गए मुज़ाकरात मुस्तरद कर देते हैं? मैं समझती हूँ कि अगर मुज़ाकरात शुरू भी हो जाएं तो बेनतीजा ही रहेंगे, क्योंकि हुकूमत तहरीक इंसाफ को कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं है। क्या हुकूमत इन हलकों को खोलने पर राज़ी हो जाएगी जिन पर तहरीक इंसाफ को एतराज़ है? यकीनन नहीं। अगर ऐसा होता तो ट्रिब्यूनल्स के मामले को लटकाने की कोशिशें न की जाती। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों को ही देख लें तो हुकूमती कमज़ोरियाँ और मजबूरियाँ बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। अगर हलक़े खुले तो हुकूमत शायद न रहे। वैसे हुकूमत की कमज़ोरियों का भरपूर फ़ायदा इस वक्त पीपल्स पार्टी उठा रही है। बज़ाहिर बजट पर मुशावरत न होने का शिकवा है, लेकिन मकसद पंजाब में पंजे जमाना है, मर्ज़ी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाना है। हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए भी तमाम आइनी ओहदों के साथ साथ कुछ ख़ास वजारतें भी अब चाहिए। इस वक्त तक हुकूमत हर महाज पर कमज़ोर दिखाई दे रही है। मईशत हो, सियासत हो, अदालत हो। बानी तहरीक इंसाफ साइफर केस के साथ 9 मई के मुतादिद मुकदमात में बरी हो चुके हैं। क्या ये कमज़ोर केसेस की वजह से है या फिर कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से है? क्या इसी तरह से फैसले आते रहे तो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिलेगी? इन तमाम अहम इशूज़ पर बात कर प्रोग्राम में मुझे मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सना बुच्चा साहब ज्वाइन कर रही हैं, अतर काज़मी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सलीम बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। बुखारी साहब, सर आपसे ज़रा मैं बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर ये फरमाइएगा, तहरीक इंसाफ के तकरीबन अब तमाम अहम रहनुमाओं ने ही मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात का इशारा दिया, अदालतों से भी फिर ये बात सामने आई, लेकिन खान साहब मानते नहीं हैं। फिर अचानक से तब्दीली आती है, सियासी जमातों के साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या जो इत्तेहादी हैं उनके वो दबाव डाल रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं? बहुत शुक्रिया आपका किरण, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि ये मुज़ाकरात का जो मिसनोमर है इसने बहुत सारे शक व शुबात पैदा कर दिए हुए हैं। पहली बात तो ये है कि ऑल सेड एंड डन अभी भी खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात करने का अभी भी उसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में महमूद अचकज़ई को बता दिया है, और आपने सुना होगा कि महमूद अचकज़ई साहब ने भी बड़े हल्के से अंदाज में कहा है कि देखिए नून लीग तो मेरे साथी हैं, पीपल्स पार्टी भी मेरे साथी हैं, नाम लेके उनकी क़यादत का। तो वो भी गुमगू की कैफियत से 2-4 हैं। अब मुज़ाकरात जो है इसकी बात तो बहुत देर से हो रही है, लेकिन ये किससे होने हैं उसकी थोड़ी सी तारीख अगर आप मुझे इजाज़त देंगी। पहले तो ये कि खान साहब और उनकी सारी पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि इन चोरों डाकुओं से, यानी 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज से, पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM से तो बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें पहले एक चौथा एलिमेंट भी था जिसका नाम मौलाना फजल रहमान की JUI है, लेकिन वो अब डीज़ल नहीं होता है, अब यहूदी एजेंट नहीं होता है, तो मुश्तरका मफाद की खातिर एक दूसरे के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। तो वो उनका ख्याल ये था, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि इनसे मुज़ाकरात करने से बेहतर है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ या मैं मर जाऊँ। तो बातचीत करने के लिए PTI की लीडरशिप ना पहले सिंसियर थी ना अब सिंसियर है। वजह उसकी ये है कि PTI बात करना चाहती थी और ख़ान साहब ख़ास तौर से बात करना चाहते थे फ़ौजी क़यादत के साथ, यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर जब उनसे बात नहीं बनी तो उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, मैं एक मुलाकात चाहता हूँ आर्मी चीफ़ के साथ। जब उसका भी साफ 2 टोक लफ्ज़ों में जवाब दे दिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके बाद फिर उनका एक इंटरव्यू आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो मुलाकात की ख्वाहिश कर करके थक गया हूँ। तो अब ये मुज़ाकरात जो हैं वो अगर इत्तेहादियों के कहने पर हो रहे हैं तो आपको मैं याद दिला दूँ कि खान साहब की तरफ से जब 2-3 मरतबा कोशिश हुई मुज़ाकरात की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, असद उमर थे और सीनियर क़यादत थी जिन्होंने हुकूमत के साथ, उस वक्त की PDM की हुकूमत के साथ भी और उससे पहले नून लीग और उनकी जो मुश्तरका एक PDM बनी थी उसकी क़यादत के साथ भी मुज़ाकरात शुरू भी कर दिए थे। लेकिन जो ही वो ये कह के वहाँ से उठते थे कि अच्छा अब हम
पीटीआई के पास जाके आपको इसकी तस्दीक करेंगे तो फिर वो कभी पलट के ना करने के लिए भी नहीं आए। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ये है। ऐसी सूरत में दूसरी पार्टियों के पास भी अब लम्हा फिक्रिया है, वो बात तो करते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से नून लीग की सारी क़यादत ने कहा, नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा और राना सनाउल्लाह ने कहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आसिम जरदारी ने कहा, उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, उनकी दीगर क़यादत के लोग जो हैं वो भी कहते रहे कि आइए, हत्ता कि एक स्टेज ऐसी आई इलेक्शन के बाद, अगर आपको याद हो कि पीपल्स पार्टी ने ऑफर की कि आइए हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं क्योंकि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऐसे ही है। तो वो ना बिलीव करते हैं पार्लियामेंट में। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप अपना मैंडेट लेकर आ जाएं, आप हुकूमत बना लें। जी वो सब याद है, वो नहीं करना चाहते इनके साथ, इसलिए कि वो आखिरी जुमला कह लूँ, इसलिए कि आपको याद होगा इलेक्शन के बाद से बानी पीटीआई का पैगाम लेके पीटीआई की क़यादत बाहर आई थी, ना हुकूमत चलने देंगे, ना पार्लियामेंट चलने देंगे, कुछ भी चलने नहीं देंगे। तो इस माइंड सेट के साथ फिर आप मुज़ाकरात की गुंजाइश कैसे देखते हैं, ये मेरी समझ से बालातर है। जी सही। सना बच्चा साहिबा, ये मुज़ाकरात की इजाज़त या मुज़ाकरात का इंदिया देगा कौन? क्या महमूद खान अचकज़ई साहब मुज़ाकरात की इजाज़त देंगे, इमरान खान साहब मुज़ाकरात की इजाज़त देंगे? इजाज़त कौन देगा? इजाजत देने वाले इजाजत देते हैं जी, और इजाजत देने वाले इजाजत देंगे तो ही कुछ होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमने सबने मिसरीड किया इमरान खान साहब को और उनकी पॉलिटिक्स को। हम उस वक्त शौक पे चले जाते थे जब वो पता नहीं कौन से मुल्क की कौन से सरहद मिला देते थे, हम कहते थे ओह गॉड ही डजंट इवन नो हिज ज्योग्राफी। फिर हम कहते थे इमरान खान साहब को अपना मुंह बंद करना नहीं आता, ये जस्ट स्लिप ऑफ टंग, बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं। फिर हम कहते थे वो डीजल क्यों कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को। फिर हमने कहा था अचकज़ई साहब का कितना मजाक उड़ाते हैं। तो हम सब ने बड़ा क्रिटिकली इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को देखा है और किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इमरान खान साहब इतना अरसा जेल में इस कदर तरीके से गुजारा कर लेंगे। उसके अलावा ये कि वो फिर 8 फरवरी को मैदान में आ जाएंगे पीटीआई, और उनके सारी टॉप लीडरशिप जो थी वो जेलों में थी, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई को वोट पड़ा, और पीटीआई को वोट पड़ा और उनको वोट नहीं पड़ा जो कि लंदन से माशाल्लाह तशरीफ लेकर आए थे, उनको वोट नहीं पड़ा। तो ये जो उनका एक मैनिफेस्टो है या जो भी उनका एक मैंडेट है कि वो आवाम को शॉक देते रहना चाहते हैं और एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह अपनी बात को मनवा लेते हैं। मसला सिर्फ ये है कि बिगड़े हुए बच्चों को थोड़ी जी ही इज वेरी कैरिज्मेटिक और वो बहुत ज्यादा, मगर वो चाहते हैं कि बस मामला उन्हीं के अराउंड जो है वो सर्कल करता रहे। नार्सिसिस्ट क्वालिटीज तो उनकी है ही। लेकिन देखिए अब आप देखिए उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। अब वो मुज़ाकरात की अगर बात भी करें, अगर कोई उनसे मुज़ाकरात की बात करे, वैसे तो ये बात कोई कहेगा नहीं कि आप पहले हमारा मैंडेट वापस करें, कि आपको वो मैंडेट वापस क्यों करेंगे। आप देख लीजिए तारिक फजल चौधरी साहब हों, खुर्रम साहब हों, ये अंजुम अकील साहब हों, ये तीन लोग जो गए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने, तारिक जहांगीरी साहब पर उन्होंने नेपोटिज्म का इल्जाम लगा दिया। उसके बाद शकूर पराचा साहब एक साबिक जज हैं, उनके लिए एक नया कोर्ट ट्राइब्यूनल बन गया। मतलब पीएमएलएन ऐसी हरकतें करती है कि वो फिर सबको शाकी कर देती है, और कोई सिंपैथी वोट या कोई थोड़ी बहुत जो सही समझ रखता है वो उन लोगों की तरफ देखने लगता है जो आज बात कर रहे हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की। तो जो लोग सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ खड़े हैं वो उनकी बात से अपना बात को मना लेते हैं, और इसीलिए हम समझते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए लगता है कि यार कल तक तो इमरान खान के क्रिटिक्स थे भाई, हम इमरान खान के क्रिटिक आज भी हैं, उसकी पॉलिटिक्स के क्रिटिक आज भी हैं, लेकिन अगर अवाम ने उनको मैंडेट दिया है और आपने उस पर डाका डाला है और इस कदर भोंडे तरीके से डाला है और इस कदर भोंडे तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। और आप देखिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना उनको मैंडेट वापस होगा, क्योंकि मुज़ाकरात करने वाले जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब वापस बाहर निकल आए तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो बाहर बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब को अगर उन्होंने बंद रखा तो दूसरे जो है उनको नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब ये कोर्ट सेटल करने वाला मामला है। अब 80 लोगों को आप कल एक रैली पर आपने 80 लोगों पर पर्चा डाल दिया है, शोएब शाहीन साहब समेत। मतलब आप 80 लोगों को एक जगह इकट्ठे नहीं होने देते, उनको आप चार दीवारी में कॉन्ग्रेगेशन नहीं करने देते, आप उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात लगाते हैं, फिर आप इतना भोंडा केस बनाते हैं साइफर का जिसमें जस्टिस हसन जुल्फिकार नैन ने पहले से फैसला लिखा होता है। मतलब आप कोई चीज तो ठीक कर देते